हे एवरीवन, वेलकम टू कराची व्लॉग सीरीज़ एपिसोड 1। इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी लाहौर टू कराची बाय ट्रेन। सबसे पहले तो मैंने अपना लूज़ पाउडर शिफ्ट किया एक छोटे कंटेनर में, बिकॉज आप सबको पता है मुझे मेकअप का कितना शौक है। दिस वॉज द सरप्राइज़ फ्रॉम सलमान। ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो ईद से 2 दिन पहले टिकट्स ले आए। ही सेड कि हम अपनी 10th ईद वहीं सेलिब्रेट करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं शादी होकर कराची गई थी एंड कराची इज़ माई सेकेंड होम टाउन। अब हम 5 साल बाद जा रहे थे कराची। थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। ये है लाहौर का खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशन। एक लाहौर का और एक रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन वाकई बहुत खूबसूरत है। जिन लोगों ने विज़िट किया होगा उनको पता होगा। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कुली का, और है रिजोर्ट कुली नंबर 1। उन्होंने हमारा सामान शिफ्ट किया। ये है रेलवे स्टेशन का अंदर से व्यू, और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। 29वां रोज़ा था और हम लोगों को नहीं पता था कि चांद रात आज होनी है या कल होनी है। यहाँ पर जावियार ने अपना खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया था, तो ये आपको व्लॉग में आगे जाके पता लगेगा कि हमने चांद रात और ईद किस तरीके से ट्रेन में सेलिब्रेट की है। पता है, लाइफ में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। एक ही पैटर्न पे लाइफ जीते रहो ना तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। अपनी एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ न्यू एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। ये आ गई थी ट्रेन, बट ये हमारी ट्रेन नहीं थी, ये था प्लेटफॉर्म नंबर 2। अनाउंसमेंट हुई कि हमारी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। वो था दूसरी साइड पर। हमने अपने कुली नंबर 1 को दिया अपना सामान और चल दिए ट्रेन की तरफ। यहाँ से पिक किया सलमान ने अपना सामान, और ट्रैवलिंग में मैं अपने घर की चीज़ें भी रख लेती हूँ ना। यार सीरियसली इतना हैवी हो जाता है ना बैग मेरे कपड़ों की वजह से, और सलमान तो बोल बोल के पागल हुए होते हैं। इतना सामान रखने की क्या ज़रूरत थी, बट इनको कौन समझाए। रोज़ तो एक नया सूट पहनना ही होता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट 3 बजे हमारी ट्रेन हो चुकी थी रवाना। बड़ी बात है वैसे। यहाँ पे हमने कह दिया था लाहौर को खुदा हाफिज़, और मैं आ चुकी थी अपनी असली हालत में वापस। बहुत हो गए भाई फैशन वैसन, हमसे ना हो पाएंगे। 2 दिन से जागी हुई थी मैंने कहा आप मुझे सोने दें और मुझे अफ्तारी के टाइम पर ही उठाइएगा। सबसे मज़े की बात यह है कि ट्रेन बिल्कुल खाली थी। ऐसे लग रहा था हम तीनों के अलावा ट्रेन में कोई है ही नहीं। शायद ईद की वजह से। एक तो होता है ना कि सिर्फ जहाँ पे आप बैठे हो वो सीट्स पे कोई आके ना बैठे। हमारा पूरा कैबिन ही खाली था। ऐसे लग रहा था जैसे ट्रेन सिर्फ हमें ही छोड़ने कराची जा रही है। यहाँ पे तो जाविया ने अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। ये हो गया था सनसेट, और अभी हम थे फैसलाबाद में। ऐसी आवाज़ें ट्रेन में आपको बहुत ज़्यादा सुनाई देंगी। ये थी मेरी अफ्तारी। यहाँ पे हो गया था अफ्तारी का टाइम, और मैंने की दुआ। देन खजूर से किया रोज़ा अफ्तार। सिर्फ हो रही थी क्रेविंग ठंडे पानी की या ठंडे जूस की। देन पी चाय, एंड ये आ गया हाफिज़ का सोन हलवा। ट्रेन में तो ये बहुत ही फेमस चीज़ है ना, जो ट्रेन का सफ़र करते हैं उनको अच्छी तरीके से पता होगा। रात को 10 बजे हमने खाया खाना। ये है भावलपुर रेलवे स्टेशन। ट्रेन में तो बस यही एक्टिविटी होती है, खा लो पी लो या फिर सो जाओ, क्योंकि नेटवर्क तो आता नहीं है। ट्रेन का सफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना खाना पीना साथ लेकर जाएं। एक तो जो ट्रेन का खाना होता है वो अनहेल्दी होता है, दूसरा एक्सपेंसिव भी बहुत होता है। यहाँ पे हो चुकी थी रात, और हमें पता चल गया था कि आज चांद रात है और कल ईद होगी। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग सो गए थे, बिकॉज सुबह उठना भी था। एंड दिस वॉज द रोहड़ी जंक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड ईद मुबारक फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे मैंने किया मिनिमल सा मेकअप, बिकॉज ईद थी भाई। यहाँ पे सब लोग रेडी हुए हुए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। हमने हैदराबाद स्टेशन से ब्रेकफास्ट करने की कोशिश की, बट ईद की वजह से सब कुछ बंद था। देन हमें बिस्किट और केक से ही ब्रेकफास्ट करना पड़ा। यहाँ पे मैंने अप्लाई की मेहंदी, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैंने चांद रात और ईद इस तरीके से सेलिब्रेट की है। बट बहुत मज़ा आया, और एक्सपीरियंस ही इसका अलग था। हैदराबाद के बाद तो कराची आने का नाम ही नहीं ना लेता, बस भूल जाएं आप कराची को। कराची स्टार्ट होते साथ ही आपको आलिम जुनेद बंगाली बाबा मिल जाएंगे, और ये वहाँ की कोई बहुत ही पहुँची हुई चीज़ है। इन्होंने तो पूरे कराची सरजानी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं कहती हूँ कि इन आलमों पे इतने पैसे खर्च करने से बेहतर है कि आप महबूब पे खर्च कर दें, वो खुद ब खुद ही मान जाएगा। यार सीरियसली, यहाँ पे जाविया के दादा और मेरे देवर हमें पिक करने आए थे। ये रही थी हमारी कार।
यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कराची की खूबसूरत तरीन सड़कें। मैं आपको प्यारा प्यारा कराची दिखाऊंगी। यहाँ पे ज़ावियार की दादी उनका ऐसे इस्तकबाल कर रही हैं जैसे वो हज या उम्रा करके आई हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इमोशनल सीन। 5 साल बाद जो गए थे, इतना रिएक्शन तो बनता है बॉस। दिस इज़ द ब्रेकफास्ट। दीज आर द गिफ्ट जो मैंने देने थे। अब मिलेंगे कराची सीरीज़ के एपिसोड 2 में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।